दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गवर्नमेंट जॉब फैक्ट्री के स्पेशल साइंस क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आरआरबी की तरफ से यानी कि रेलवेज के तरफ से जो एनटीपीसी है, इसके एग्जाम और ग्रुप डी के एग्जाम्स भी काफ़ी नज़दीक है। ठीक है, मतलब बहुत ही जल्द ये दोनों एग्जाम्स होने वाले हैं। साथ ही जो मेंस है एएलपी और टेक्नीशियन का, वो भी जल्द ही होगा। तो अगर आप रेलवेज की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो साइंस का वेटेज उसमें ज़्यादा होता है, यानी कि आपको साइंस का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब फैक्ट्री ने साइंस के स्पेशल क्लासेस अरेंज की हैं, जिसमें मैंने कुछ टॉपिक्स डिस्कशन किया था। फर्स्ट वीडियो में मैंने मैटर टॉपिक लाया था। ठीक है, मैटर से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो भी मैंने डिस्कशन किए। ठीक है, तो आप जाकर इसे हमारे चैनल में देख सकते हैं। साथ ही मैंने एसिड बेस सॉल्ट, ठीक है, इसका जो भी एक्सप्लेनेटरी पार्ट है वो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। अब मैं लेकर आई हूँ इस वीडियो में PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ सॉल्ट। ठीक है, लवण से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं आरआरबी के तरफ से, वो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए मैं शुरुआत करती हूँ। पहला प्रश्न है, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट का केमिकल फॉर्मूला क्या है? तो कॉमन सॉल्ट पहले होता क्या है ये जान लो। तो कॉमन सॉल्ट होता है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड है कॉमन सॉल्ट। तो आप बस यहाँ देखकर बता सकते हो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। सोडियम है Na और क्लोराइड हो गया Cl, यानी कि ऑप्शन बी हो गया सही उत्तर। ठीक है, HCl क्या है? HCl है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, जितने भी ऑप्शन है इन सब के बारे में मैं बताते जा रही हूँ। ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, KOH क्या है? KOH है हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। फिर NaOH क्या है? तो NaOH है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, OH जहां आ गया वो हाइड्रोक्साइड हो गया। अब ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, देखो ये पता चल रहा है, ये तो नाम से ही पता चल रहा है ये एसिड है। और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये दोनों है बेसेस। ठीक है, जिसमें OH लग जाता है वो बेस हो जाते हैं। और सोडियम क्लोराइड क्या है? तो ये है सॉल्ट। तो ये सभी चीज़ आपको पता होना चाहिए। देख सकते हो ये क्वेश्चन जो है एनटीपीसी 2021 में ये क्वेश्चन आरआरबी के थ्रू पूछी गई है। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके, क्योंकि ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, इससे आपको आइडिया लग सकता है या सेम टू सेम क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। देखो आगे क्या है, इन जनरल हाउ कैन अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बी रिटन। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं? ठीक है, तो सबसे पहले ये जान लो कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो होता है वो क्या है। तो ये है उदासीनीकरण। ठीक है, मतलब दो चीजों को मिलाकर एक न्यूट्रल प्रोडक्ट बनाना। ठीक है, एक न्यूट्रल चीज लेकर आना। ठीक है, तो अब ये न्यूट्रल आएगा कैसे? तो हम लोग करते क्या है, एसिड को बेस से मिला देते हैं। ठीक है, एसिड को बेस से मिला देते हैं। बेस का मतलब एल्कली भी लिख सकते हैं। ठीक है, एसिड को बेस से मिलाने पे हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा सॉल्ट और वाटर। ठीक है, मतलब लवण मिलेगा और पानी मिल जाएगा। तो सही उत्तर यहाँ देखो आपको क्या लग रहा है, ऑप्शन बी, एल्कली और एसिड को मिलाओगे तो सॉल्ट और वाटर मिलेगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन ग्रुप डी 2018 में आरआरबी की तरफ से पूछी गई है। अगला प्रश्न है, मेटल रिएक्ट्स विद एसिड टू प्रोड्यूस। ठीक है, अब ये रिएक्शन पूछा गया है कि मेटल्स अगर एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो फिर क्या मिलता है। अब देखो मैं इसे ना एक एग्जाम्पल से बताती हूँ तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मान लो मैंने एक मेटल लिया है सोडियम, इसे मैं रिएक्ट करवा रही हूँ सल्फ्यूरिक एसिड से। ठीक है, H2SO4। अब क्या होगा, सोडियम जो है हाइड्रोजन को यहाँ से रिप्लेस कर देगा। रिप्लेस मतलब इसे धक्के देकर निकाल देगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि सोडियम जो है वो मोर रिएक्टिव है, यानी कि ये ज़्यादा रिएक्टिव है, स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, ताकतवर है, ऐसा कह सकते हो। और जो हाइड्रोजन है ये लेस रिएक्टिव है। ठीक है, ये कम रिएक्टिव है, या कह सकते हो कि ये वीक है, कमजोर है। तो सोडियम क्या करेगा, इसके प्लेस में खुद आ जाएगा, मतलब इसे हटा देगा और इसके प्लेस में आ जाएगा। तो क्या बन गया, ये Na2SO4 बन गया और जो H2 है वो बाहर निकल गया। ठीक है, देख सकते हो आप, Na जो है H के प्लेस में आ गया और H को बाहर कर दिया। ठीक है, तो ये Na2SO4 क्या है, ये है सॉल्ट, और H2 क्या है, ये है हाइड्रोजन। ठीक है, तो आप हमेशा याद रखोगे कि जब भी कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन फॉर्म करता है। ठीक है, मतलब सही उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन सी हो गया। एक और बात मैं बता दूं, ये मेटल कैसा होना चाहिए, ऐसे मेटल्स होने चाहिए जो एसिड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, आई मीन हाइड्रोजन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है, क्योंकि अभी मैंने बताया ये ज्यादा रिएक्टिव होगा
तभी ये इसे हटा सकता है, ठीक है। जैसे अगर मैं कॉपर के साथ यही रिएक्शन करूं तो ये नहीं हो पाएगा, कोई रिएक्शन यहाँ नहीं होगा, क्योंकि कॉपर कमजोर है, ठीक है, लेस रिएक्टिव है, कम रिएक्टिव है, और ये ज्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन, तो ये इसे डिस्प्लेस नहीं कर सकता, इसे हटा नहीं सकता, ठीक है। ये क्वेश्चन ALP टेक्नीशियन 2018 में पूछी गई है, ठीक है। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स इज एसिडिक, ठीक है, कौन सा सॉल्ट यहाँ पे एसिडिक है। अब देखो एक बार मैं इन सब के बारे में बता दूं, जो सॉल्ट्स होते हैं ना वो 3 तरह के होते हैं, ऐसे तो 6 टाइप के होते हैं, लेकिन मेन आपको अभी 3 टाइप का याद रखना है, ठीक है। एक तो हो गया हमारा एसिडिक सॉल्ट, ठीक है, एसिडिक सॉल्ट। दूसरा होता है हमारा न्यूट्रल सॉल्ट, ठीक है, और फिर तीसरा होता है हमारा बेसिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट जो है ये कैसे बनता है, एसिडिक सॉल्ट कैसे बनेगा, तो एसिडिक सॉल्ट में अगर हम एक स्ट्रॉन्ग एसिड ले, ठीक है, सबसे पहले तो देखो सॉल्ट बनते कैसे, यहाँ पे देखो जैसे मैंने बताया सॉल्ट कैसे बनता है, ये एसिड और बेस को मिला दो तो बन जाएगा हमारा सॉल्ट, ठीक है। तो इस चीज को आपको याद रखना है, एसिड बेस को मिलाओगे तो सॉल्ट बन जाएगा, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज करते हैं। तो एसिडिक सॉल्ट कैसे बनेगा, एक स्ट्रॉन्ग एसिड ले लो और एक वीक बेस ले लो, ठीक है, तो जो सॉल्ट हमें मिलेगा वो एक एसिडिक सॉल्ट होगा। बेसिक सॉल्ट कैसा होगा, बेसिक सॉल्ट वैसा होगा जब हम एक स्ट्रॉन्ग बेस को लेते हैं और वीक एसिड को लेते हैं, ठीक है, वीक एसिड लेंगे स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे तो बेसिक होगा। न्यूट्रल कैसे बनेगा, तो न्यूट्रल 2 तरीकों से बन सकता है। पहला हो गया कि आप ले लो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, आप ले लो वीक एसिड, ठीक है, और वीक बेस, ठीक है, मतलब अगर दोनों स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग हो या दोनों वीक वीक हो तो न्यूट्रल सॉल्ट बन जाता है, ठीक है। अगर एसिड स्ट्रॉन्ग हो तो एसिडिक सॉल्ट, अगर बेस स्ट्रॉन्ग हो तो बेसिक सॉल्ट, इतना बस आपको याद रखना है। अब हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था कौन सा सॉल्ट एसिडिक है, मतलब इस टाइप का स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से जो बना है, ठीक है। तो सही उत्तर है यहाँ पे मैग्नीशियम सल्फेट। क्यों मैग्नीशियम सल्फेट, क्योंकि ये बना है MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से और सल्फ्यूरिक एसिड से, ठीक है। तो जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है ये तो है काफी स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है ये वीक बेस है, इसलिए ये एसिडिक सॉल्ट बनाता है। सोडियम कार्बोनेट में क्या होगा, ये बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड से और कार्बोनिक एसिड से H2CO3। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, और कार्बोनिक एसिड वीक एसिड है, तो इसका मतलब ये बन जाएगा एक बेसिक सॉल्ट, ठीक है। सोडियम एसीटेट जो है ये भी एक बेसिक सॉल्ट बन जाएगा। एमोनियम फॉस्फेट जो है ये एक न्यूट्रल सॉल्ट बन जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये भी ALP टेक्नीशियन 2018 में एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट है NaCl इज अ सॉल्ट विच इज फॉर्म्ड बाय NaCl सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड एक सॉल्ट है ये बताया गया है। अब ये किन चीज से बना हुआ है, तो सोडियम क्लोराइड किससे बना होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड से बना होगा, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और क्लोराइड अगर लिखा हुआ है यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बना होगा, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। आप हमारे वीडियो को जाकर डिटेल में दे सकते हैं जहाँ पे मैंने डिस्कशन किया था कि कौन से बेसेस स्ट्रॉन्ग होते हैं, कौन से बेसेस वीक होते हैं, सिमिलरली कौन से एसिड स्ट्रॉन्ग है, कौन से एसिड वीक है, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, आपको याद रखना है ये सब कुछ, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो बस आपको उत्तर मिल गया यहाँ पे। सोडियम क्लोराइड किससे बना है, तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस से बना है, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछी गई है ALP टेक्नीशियन में। नेक्स्ट है द फूड सॉल्ट NaCl इज मेड अप ऑफ। तो अभी जस्ट हमने देखा, अगर मान लो यहाँ पे ये नहीं लिखा रहता, सिर्फ लिखा रहता फूड सॉल्ट इज मेड अप ऑफ, तो आपको समझना होगा कि जो टेबल सॉल्ट हम यूज करते हैं, जो नमक हम खाते हैं वो क्या है, वो सोडियम क्लोराइड ही है। उसमें कुछ और मिक्सचर्स भी होते हैं लेकिन ज्यादातर क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, यानी कि NaCl होता है। तो अभी जस्ट मैंने यहाँ पे डिस्कशन किया ना कि सोडियम क्लोराइड कैसे बना है, एक स्ट्रॉन्ग बेस और एक स्ट्रॉन्ग एसिड से बना है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। तो बस आंसर आपको यहाँ पे मिल गया, एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस, ऑप्शन A, ठीक है। देख सकते हो आप रिपीटेड क्वेश्चन है ये सब, ठीक है। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ द कॉमन सॉल्ट ईटेन, फिर से वही क्वेश्चन आ गया कि जिस सॉल्ट को हम खाते हैं उसका नाम क्या है, तो उसका नाम अभी जस्ट हमने बताया सोडियम क्लोराइड है, फॉर्मूला क्या हो गया NaCl। सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है, Na2 बाइकार्बोनेट, सॉरी NaHCO3, ठीक है। फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा NaOH, ठीक है। सोडियम सैलिसाइलेट जो है ये एक ऑर्गेनिक सॉल्ट है,
ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड से ये बना है, सैलिसिलिक एसिड एक होता है, उससे ये सॉल्ट बना है। ठीक है, नेक्स्ट है हुज केमिकल फॉर्मूला इज NaCl। फिर से बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, NaCl किसका केमिकल फॉर्मूला है? अमोनिया का है? बिल्कुल नहीं, अमोनिया का फॉर्मूला तो होता है NH3। वाटर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? H2O। शुगर का फॉर्मूला होगा C12H22O11। तो बच गया कॉमन सॉल्ट। ठीक है, सोडियम क्लोराइड का ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन से देख सकते हो NTPC ALP टेक्नीशियन सारे एग्जाम्स में NaCl सोडियम क्लोराइड से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेक सॉल्ट आइस। सॉल्ट आइस किससे बनाते हैं? अब ये सॉल्ट आइस होता क्या है? ठीक है, तो आपने देखा होगा या कभी ऐसा सुना होगा कि बर्फ के टुकड़े पर, ठीक है, बर्फ के टुकड़े पर अगर हम नमक डाल दें, ठीक है, सॉल्ट डाल दें यानी कि लवण डाल दें, नमक डाल दें, तो क्या होता है, ये बहुत देर तक सॉलिड रहता है। ठीक है, मतलब ये जल्दी मेल्ट नहीं होगा, ये जल्दी पिघलेगा नहीं। ठीक है, तो उसे ही हम सॉल्ट आइस कहते हैं। बहुत अच्छा मिक्सचर होता है ये। आइसक्रीम्स जो लोग बेचते हैं, ठीक है, वो अपने साथ ये सॉल्ट आइस कैरी करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है, किससे बनता है ये? तो सॉल्ट, हाइड्रोजन, कॉस्टिक सोडा या सिट्रिक एसिड। सिंपल आंसर है यहाँ पे सॉल्ट से ये बनेगा। ठीक है, NTPC के 2016 में ये पूछा गया है क्वेश्चन। व्हाट हैपेंस एज अ रिजल्ट ऑफ रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड एन एल्कली। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन से आप देख सकते हो, एक एसिड और बेस को, एल्कली को रिएक्ट करोगे तो क्या मिलेगा? सॉल्ट मिलेगा और वाटर मिलेगा। अब देखो एक और चीज मैं बता दूं कि ये रिएक्शन होता कैसे है। ठीक है, तो चलो मैं एक एसिड लेती हूँ HCl और एक एल्कली ले लेती हूँ NaOH। अब देखो यहाँ होगा ऐसा कुछ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जिसे हम कहते हैं। ठीक है, इसका नाम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, उदासीनीकरण, उदासीनीकरण। ठीक है, अभी उदासीनीकरण रिएक्शन में देखो होगा क्या कि HCl, H और Cl के बीच का जो बॉन्ड है और Na और OH का जो बीच का बॉन्ड है ये टूटेगा। सबसे पहले ये बॉन्ड्स टूटेंगे। बॉन्ड टूटने के बाद क्या होगा, ये जो H है ये OH के साथ जा मिलेगा। मतलब क्या हो गया, HOH हो गया, जिसे हम वाटर कह सकते हैं, H2O कह सकते हैं। और ये जो Na है ये Cl के साथ जा मिलेगा, जो बन गया NaCl। तो देख सकते हो NaCl क्या है, सॉल्ट है, और वाटर H2O बन गया। तो यही है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जहाँ पे एसिड और एल्कली, एसिड और बेस मिलकर सॉल्ट और वाटर फॉर्म करते हैं। अगला प्रश्न है, व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल ऑक्साइड। ठीक है, कोई एसिड जो है अगर वो मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करे, ठीक है, मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करे तो डैश एंड डैश आर प्रोडक्ट, दो चीज हम यहाँ पे मिलेंगे। अब ये क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल, लेकिन आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ लिख दिया है मेटल ऑक्साइड। ठीक है, क्या है मेटल ऑक्साइड्स होते क्या है, ये सिंपल होते हैं बेसिस। ठीक है, तो बेसिस अगर ये हैं तो एसिड और बेस का रिएक्शन हमने देखा ही, क्या मिलेगा, सॉल्ट और वाटर मिल जाएगा। फिर से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या उदासीनीकरण रिएक्शन कहते हैं इसे। नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद डैश टू फॉर्म अ सिंपल सॉल्ट सॉल्यूशन। सोडियम हाइड्रोक्साइड को किसके साथ रिएक्ट करोगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करोगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करोगे तो सॉल्ट तो नहीं बनेगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करोगे तो सॉल्ट बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी करोगे तो एक सॉल्ट बनेगा, बट इट इज नॉट अ सिंपल सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हुआ, ऑप्शन सी, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अभी जस्ट मैंने ये रिएक्शन यहाँ पे लिखा है, देख सकते हो आप, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलने पे सॉल्ट और वाटर बनता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ये सारे क्वेश्चन आप देख सकते हो ग्रुप डी, NTPC, ये सब एग्जाम्स में पूछे गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ सॉल्ट whose pH value of an aqueous solution is less than 7। अब अगर लिखा हुआ है कि pH वैल्यू लेस देन 7 है, मतलब वो क्या होगा, एसिडिक होगा। ठीक है, होप आपको pH का मतलब पता है, इसके पीछे भी मैंने वीडियो बना रखा है, आप देख सकते हो। pH जो है ये 0 से लेकर 14 तक एक स्केल होता है, नंबर्स लिखे होते हैं, बीचों बीच होता है 7। तो 1 से लेके 7 या 0 से लेके 7 तक अगर वो नंबर आ रहा है तो दैट मीन्स वो एसिडिक है। ठीक है, अम्ल है। अगर 7 से 14 तक आ रहा है तो वो क्षार है यानी कि बेस है, और अगर 7 आ रहा है तो वो है न्यूट्रल यानी कि सॉल्ट है। ठीक है, मतलब लवण भी कह सकते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है लेस देन 7 यानी कि 7 से कम, तो कहीं ना कहीं एसिडिक सॉल्ट के बारे में बात की जा रही है। तो कौन सा सॉल्ट यहाँ पे एसिडिक होगा? ठीक है, तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, एमोनियम क्लोराइड एसिडिक होगा। अब देखो मैंने अभी जस्ट बताया एसिडिक सॉल्ट कब बनते हैं, जब हम एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक बेस ले लें। ठीक है, तो यहाँ स्ट्रॉन्ग एसिड क्या था, यहाँ स्ट्रॉन्ग एसिड था HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और वीक बेस है NH4OH यानी कि अमोनियम
हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आप देखो 2 बार ये पूछा गया है। ठीक है, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 दोनों ग्रुप डी के 2018 एग्जाम में। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सॉल्ट्स आर करेक्ट। ठीक है, सॉल्ट से रिगार्डिंग स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट है? सॉल्ट हैव पीएच वैल्यू 1, बिल्कुल नहीं, अभी मैंने यहाँ पे जस्ट बताया ना कि सॉल्ट जो है उसका पीएच वैल्यू 7 होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ गलत है। नेक्स्ट है सॉल्ट्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड एंड एल्कली एंड रिएक्ट इंटेंसली विथ मेटल्स। तो देखो ये तो ठीक है, सॉल्ट एसिड और एल्कली को मिलाने से मिलता है, लेकिन ये मेटल्स के साथ इंटेंसली बहुत बहुत अच्छे से रिएक्ट करे ऐसा नहीं होता। ठीक है, कुछ सॉल्ट्स रिएक्ट करते हैं, नहीं तो नहीं होता। द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। बिल्कुल नहीं, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिलाने पे हमें कॉमन सॉल्ट यानी कि NaCl मिलता है, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। नेक्स्ट है सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड एंड एल्कली बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो ये ऑप्शन हुआ हमारा सही उत्तर। ठीक है, अब ये देख सकते हो, अब ग्रुप डी 2018 में आरआरबी के थ्रू ये क्वेश्चन पूछा गया है। What happens as a result of a reaction between acid and an alkali? एसिड और एल्कली को रिएक्ट करोगे तो क्या मिलेगा? बार बार मैंने ये आंसर बताया है, तो आप अब हमें इसे कमेंट कर जरूर बताएं कि क्या आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया और इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या होगा। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल गवर्नमेंट जॉब फैक्ट्री को। ऐसे और भी बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे टॉपिक वाइज और साथ में उनके PYQs भी। तो धन्यवाद।